और मिर्जापुर में बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, यूपी आने में लगता है अपने घर आया हूं। ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है। यूपी आना मेरे लिए घर जैसा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज जैसा कुंभ कहीं और नहीं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ओबीसी समाज की कांग्रेस से हमेशा अनदेखी की है। कोरोना काल में 80 लाख लोगों को अनाज बीजेपी ने दिया है। तो ये तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कही गई हैं। योगी जी के मेहनत से यूपी में कोरोना हारा है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना चलाई। बीजेपी ने यूपी से अपराध को खत्म किया है। तो तमाम तारीफों के पुल बांधे गए हैं अमित शाह की तरफ से। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। अभी तो यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश है जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना। और मित्रों, आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण बहुमत आपने दिया, आज मैं गर्व से बता रहा हूं कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हम सब हुआ करते थे, तब से विचारते थे, आंदोलन करते थे, जुलूस निकालते थे, कार सेवा में आते थे, कई लोगों ने लाठियां खाई। और मिर्जापुर में बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आज यूपी में विकास और सुरक्षा का माहौल है। ये सीएम की तरफ से कहा गया है। बीजेपी की सरकार में यूपी में विकास हो रहा है। नई सोच के साथ यूपी आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीजेपी के पास काम का विजन है। 5 अगस्त की तारीख इतिहास में दर्ज है। 5 अगस्त को अन्न महोत्सव होगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आस्था से जुड़े मुद्दों पर काम किया और पीएम यूपी को जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते आपको। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है। और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को पता बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। आज अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को सुरक्षा के एक माहौल में विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। इसका मार्गदर्शन आदरणीय गृह मंत्री जी का है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों क्षेत्रों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जिसे आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास फुर्सत थी, उस प्रकार का विजन था
और आदरणीय प्रधानमंत्री के आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है कि आज वो सभी कार्य एक एक करके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया के साथ एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। आज काशी में कार्य हो रहा है। आज अयोध्या एक नए सिरे से आगे बढ़ रही है। आज चित्रकूट धाम, आज श्रृंगेरपुर धाम, आज नेमिस्थान, आज सुखतीर्थ, इन सभी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। राघवेंद्र, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तस्वीर, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मिर्जापुर से रवाना हो चुके हैं वाराणसी के लिए। कई सारे बड़े थे उनमें लेकर के काफी तारीफ भी की, सराहना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफों के पुल गृह मंत्री अमित शाह के नाम बांधे। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से भाजपा ने भी कहीं ना कहीं 2022 चुनाव का शंखनाद कर दिया है, इस चुनावी रैलियां कितना असर करती हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल रैली एक बड़े तौर पर रही, काफी भीड़ भी जुटी और अमित शाह की बातों को भी सुना, और अमित शाह खुद जो है इस समय वाराणसी के लिए फिलहाल रवाना हो गए। अभी तो वहां से निकल गए अमित शाह, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दौरा अमित शाह का अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और 22 का चुनाव हमारे सामने है। मिर्जापुर के लोगों से क्या बात की आपने, माहौल टटोलने की कोशिश की, क्या बातचीत की क्या किसी से? देखिए, जिस तरह से विकास के मुद्दों पर बात अगर अमित शाह ने रखी है तो कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वह जरूर इस बात को बयां कर रही थी कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री का समर्थन है लोगों को, और शायद यही कारण थी कि जब एक तेज बारिश भी हो रही थी, बावजूद बारिश के लोग यहाँ पर पहुंचे और भारी तादाद में लोगों ने जो है नारेबाजी दी थी और समर्थन में हाथ भी हिलाए। तो कहीं ना कहीं से एक जन समर्थन देखने को जरूर मिला, लेकिन जिस तरह से चुनाव के परिणाम जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक लोगों का समर्थन भले ही वह क्यों न भीड़ की शक्ल में हो, लेकिन कहना शायद जो है जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कि आज जो जिस तरह से गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एक के बाद एक जो है जगहों पर दौरा किया, क्या वह राजधानी लखनऊ की बात हो, मिर्जापुर की बात हो, खुद बहुत कुछ ही देर में वाराणसी में पहुंचे। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर चुकी है और इसको लेकर बीएसपी प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, जिसका नेतृत्व बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने आरा जनपद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करते हुए संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया, आज ब्राह्मण और दलित पर अत्याचार हो रहा है। साथ ही योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ब्राह्मणों को डरा धमका रही है। ब्राह्मण समाज को भी इन्होंने उसी पायदान पर रख दिया, जितना उनको प्रताड़ित करने का काम किया उतना ही इन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी उसी तरह से आगे चल के प्रताड़ित करने। कितने किस्से सुनेंगे आप, कितने आपको तो सब मालूम ही है, किसी ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है कि किस तरीके से उनके समाज के ऊपर प्रहार होने का काम होता ही चला है। प्रबुद्ध समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग इस गोष्ठी को इसीलिए करते चल रहे हैं कि कम से कम अब तो सोचिए, अब तो सोचना शुरू करिए कि कहां पर पहुंचाने का काम किया आपका वोट लेकर के इन्होंने। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार बसपा सरकार फिर सरगर्मियों में आ चुकी है। सतीश चंद्र मिश्रा में उनका आगरा में आगमन हुआ है। उन्होंने एक प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण और दलित वोटों से मिलने का काम किया है। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा का पूरा दावा है कि इस बार सरकार पे सत्ता की कुर्सी पर मायावती को बिठाने का पूरा काम करेंगे। आगरा से रिंकी उपाध्याय। और लखनऊ से खबर है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीएसपी को एक और झटका लगा है। दरअसल यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और दीदारगंज आजमगढ़ से बीएसपी विधायक सुखदेव राजभर ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है और जाते जाते उन्होंने बीएसपी को मिशन से भटकी हुई पार्टी करार दिया है। वहीं पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की और बेटे कमलाकांत राजभर के समाजवादी पार्टी में जाने के फैसले को सही बताया। साथ ही उन्होंने बीएसपी और सपा को एक भावुक पत्र भी लिखा है। कानपुर से खबर आ रही है, शादी अनुदान फर्जीवाड़े में डीएम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 19 लेखपालों की मिलीभगत मिलने पर दर्ज कराई एफआईआर। तत्कालीन
तहसीलदार सदर अतुल कुमार पर एफआईआर दर्ज। वर्तमान में उन्नाव तहसीलदार हैं अतुल कुमार के खिलाफ राजस्व परिषद में निलंबन और जांच के आदेश, निलंबित 10 लेखपालों की बहाली के आदेश को भी निरस्त किया है। डीएम के आदेश पर दोषी पाए गए लेखपालों पर की गई थी कार्रवाई। औरैया में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई कि घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। घरों में रहने वाले लोग अब डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। अजीतमल कस्बे में भारी बारिश से कई घर जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि आर्य नगर मोहल्ले में रहने वाले दिनेश दीक्षित के मेन गेट से लेकर अंदर तक हर दीवार बारिश की चपेट में आ गई है और दीवारों में दरारें साफ देखी जा सकती हैं। वहीं अब इसको लेकर लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें औरैया की हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि घरों में दरारें आ गई हैं। औरैया की एक घर हम आपको दिखा रहे हैं। ये औरैया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और शाहजहांपुर में पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के दावे की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर देखकर आप खुद चौंक जाएंगे कि आम जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस खुद ही खर्राटे मारकर सो रही है। और ये तस्वीरें रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की हैं, जिसमें कई चौराहों पर पुलिस है ही नहीं और जहां पुलिस और वहां पर पुलिस खर्राटे मारकर सो रही है। बड़ा सवाल, ऐसे में पुलिसकर्मी आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे जब खुद ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी खर्राटे मारकर सो रहे हैं और शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे हो। वहीं शाहजहांपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने रात में पुलिस का रियलिटी चेक किया कि सुरक्षा देने वाली पुलिस कितनी तरह से मुस्तैद है। आप खुद देखिए। यूपी में सड़कों पर मुस्तैद कितनी पुलिस है ये दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि ये मेन चौराहा है जो लखीमपुर शहर को जोड़ता है और यहीं से आप गोला के लिए जा सकते हैं। ये रास्ता जो है आपको सीतापुर ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप शहर के अंदर अगर जाना चाहें और इधर से भी आप शहर के जाइए, सुभाष चौराहा बोला जाता है। हालांकि ये पुलिस चौकी सुभाष चंद्र चौराहा के नाम से बोली जाती है और आप देख सकते हैं कि इसी चौकी में पुलिसकर्मी हैं या नहीं, मैं यहाँ के दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इधर से आप देखें यहाँ पर बाइकें आपको बहुत खड़ी मिलेंगी। ये लखीमपुर की तरफ आपको रास्ता ले जाएगा और इसी चौकी के अंदर चलेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी कितनी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि रात्रि का 1 बज चुका है। मैं आपको समय दिखाने की कोशिश करूँगा और इस समय को आप देखिए कि रात्रि में 1:30 बज चुका है, जहाँ पर पुलिसकर्मी आपको मौजूद नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि चीता पर जो काम करते हैं पुलिसकर्मी, वो अपनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और उसके बाद यही पुलिस चौकी ऐसी है जहां पर अगर फरियादी अपनी फरियाद लेकर के रात में पहुंचेगा तो शायद यहां पर कोई भी दरोगा और पुलिसकर्मी मौजूद नहीं मिलेगा। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर ये ऑफिस है। मैं ऐसी ऑफिस में दिखाना चाहूँगा कि इस ऑफिस में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ये देखिए कुर्सी खाली पड़ी है और इसी कुर्सी पर जो दरोगा जी को बैठना चाहिए था रात में वो नहीं है। रात्रि में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अपनी नींद से आराम कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिसकर्मियों को यहाँ पर रात्रि में गश्त करनी चाहिए थी, ड्यूटी करनी चाहिए थी, शायद ये पुलिस चौकी ऐसी है जहाँ पर ये देखिए, फिर से एक बार देखिए आप, कि पुलिसकर्मी आपको सोते हुए नजर आएंगे। इस सबसे बड़ी बात होती है कि अगर यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद हो तो शायद फरियादी अपनी फरियाद सुना सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी, वो पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी, अभी 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपनी चीता पे ड्यूटी कर रहे थे, वो आए हैं यहाँ पर। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, आप यहाँ से अभी ड्यूटी करके आए हैं, चीता पर थे आप, चीता नंबर क्या है और किस तरह से आप ड्यूटी कर रहे थे? चीता 16 है। किस तरह से आप ड्यूटी कर रहे थे, कहाँ कहाँ आपने गश्त की है? मोहम्मदी रोड और रेती रोड पे हम अभी गश्त कर। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं, चौकी मैंने देखा कुछ पुलिसकर्मी सो रहे हैं। एक दरोगा जी को यहाँ पर बैठना चाहिए था, रात में मौजूद नहीं है। सवाल खड़ा होता पुलिस के ऊपर। मौजूद होंगे यहीं पे ही, बाथरूम में गए होंगे शायद। तो यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है कि बाथरूम वगैरह गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं न कहीं इसी पुलिस चौकी में ये देखिए
फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पुलिस चौकी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा के नाम से पुलिस चौकी जानी जाती है। और यहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो मैंने आपको स्थिति दिखाई, कहीं न कहीं ये सवाल यहाँ के पुलिस अधीक्षक एस आनंद पर सवाल खड़ा करती है। अपने सहयोगी शान के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, शाहजहांपुर। यूपी में सड़कों पर कितनी मुस्तैद है पुलिस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात होती है कि जब पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप सबसे बड़ी बात है, देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर ज़िले का मेन चौराहा है, जहाँ पर पुलिस को होना चाहिए था, यहाँ पर पुलिस नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए ये चौराहा कई ज़िलों को जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर ही अगर पुलिस ना हो तो एक सवाल पुलिस पर खड़ा होता है कि पुलिस अपनी मुस्तैदी पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए ये दिल्ली से और लखनऊ को रास्ता जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि यहीं से ये चौराहा जो है पुलिस को यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन अगर कहा जाए कि ख़ास तौर से जो बदमाश होते हैं, ऐसी राहों पर वो अंजाम दे कर के जो रास्ते होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं चौराहों पर पुलिस मौजूद नहीं है, यहाँ पर पुलिस नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती, लेकिन यहाँ पर पुलिस, देखिए अभी 2 सिपाही मेरे सामने यहाँ पर आए हैं, लेकिन पुलिस को यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन पुलिस यहाँ पर आए 2 सिपाही और उसके बाद वो यहाँ से निकल जा चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये एक सवाल खड़ा होता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस को अगर यहाँ पर होती तो शायद लोगों को दिक्कत पैदा ना होती। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब बदमाश अपना अंजाम दे कर के यहाँ से गुजरते हैं तो उनके पकड़ने वाली पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नहीं है। कई जगह ऐसी चौकियाँ भी मुझे मिली जहाँ पर पुलिस मुस्तैद नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं पर पुलिस कर्मी जो थे वो अपने मोबाइल में मस्त नज़र आए। और उसके बाद यहाँ पर अगर पुलिस होती तो शायद एक पुलिस रौबिया जो होता है, रौब होता है, वो लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात आखिर यहीं पर ये नज़र आई है कि पुलिस अपने काम में मुस्तैद नज़र नहीं आ रही है। अपने सहयोगी शान के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, शाहजहांपुर। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।